मोहतरम हाज़रीन जुमा, अल्लाह ताला ने इस आयत के मुख्तसर से टुकड़े में ये फ़रमाया है कि एक अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराओ, क्योंकि सारे इंसानों की तख्लीक़ ही इसलिए हुई है कि वो खालिस एक अल्लाह की इबादत करें और शिर्क व कुफ्र से दूर रहें। मैंने एक रिवायत चाहा है कि ज़िक्र करूं और उसी की थोड़ी सी तशरीह कर दूं। रिवायत तिरमिज़ी और इब्न माजा में मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु से सही सनद से मरवी है। वो कहते हैं कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़रमाया, मुझे कोई ऐसा अमल बता दीजिए कि मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से दूर हो जाऊं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, तुमने तो बहुत बड़ी बात पूछी है, लेकिन ये उस शख्स के लिए आसान है जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे। तो तुम एक अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, और नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना, अल्लाह के घर का हज करना। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ये फ़रमाया कि क्या मैं तुम्हें खैर के दरवाज़ों की ख़बर न दूँ या खैर के मसाइल न बताऊँ? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर ख़ुद ही फरमाया। क्या फ़रमाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? रोज़ा रखना और रोज़े का एहतिमाम करना। और आपने ये भी फरमाया कि रात में उठकर नमाज पढ़ना और सदक़ात व खैरात करना, क्योंकि सदक़ात व खैरात करने से अल्लाह ताला गुनाहों को मिटा देता है और रात में नमाज पढ़ने से भी अल्लाह गुनाहों को मिटा देता है। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या मैं तुम्हें ऐसी बात न बताऊं कि जो इस्लाम की बुनियाद है और उसका खंभा है, और उसके साथ साथ ये भी है कि अल्लाह की इबादत तुम करो और इस्लाम के खंभे पर कायम रहो और उसको कायम रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई बातें ज़िक्र की और फिर कहा कि इन सब का मजमुआ, और ऐसी बात न बताऊं कि जिसकी वजह से तुम इन सारी चीज़ों के मालिक हो जाओ। कहा ज़रूर बताइए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान को पकड़ा और कहा कि इसको रोके रखो। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि क्या हम लोग जो कुछ बोलते हैं उस पर हमारी पकड़ होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए, लोगों को उनके मुंह के बल जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ यही ज़बान तो है। ये रिवायत तिरमिज़ी और इब्न माजा में मौजूद है। इसी की मैं थोड़ी सी वज़ाहत करता हूँ। मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में आप सब जानते हैं कि ये बड़े फ़क़ीह सहाबी थे और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको यमन भेजा था काज़ी और मुफ्ती बनाकर और दीन का दाई बनाकर, और वो गए हुए थे। तो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल कर लिया और पूछ लिया कि ऐसी बात बताइए कि मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं और दूर रहूं। और हर इंसान की यही ख्वाहिश होनी चाहिए कि जन्नत उसे मिल जाए और अल्लाह के आज़ाब से और जहन्नम से वो बच जाए।
इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि सहाबे किराम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दिरहम व दीनार की बातें नहीं करते थे। ये नहीं पूछा कोई ऐसा वजीफ़ा बता दीजिए कि मेरे माल बढ़ जाए, 1000 लाख और इतना हो जाए, या बिल्डिंग खूब बड़ी हो जाए, या अच्छी गाड़ी मिल जाए और ऐशो आराम की ज़िंदगी मिल जाए। ये सब दुनिया की चीज़ें नहीं पूछी। ये कहा कि ऐसी बात बता दीजिए, ऐसा अमल बता दीजिए कि उसकी वजह से मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम से बच जाऊं और दूर हो जाऊं। और हकीकत यही है कि वही शख्स कामयाब है जो जन्नत में चला गया और जहन्नम से उसे बचा लिया गया। कुरान की आयत मारूफ व मशहूर है, फ़मन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदख़िलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़ वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। जो जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया वही कामयाब है, वरना दुनिया की ज़िंदगी तो धोखे का सामान है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये बता दिया है कि एक मोमिन का टारगेट और उसकी नज़र आखिरत पर होनी चाहिए, जन्नत की तरफ होनी चाहिए और जहन्नम से बचने के लिए उसकी कोशिश होनी चाहिए। ये असल है। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही पूछा कि मैं जन्नत में चला जाऊं और जहन्नम में से बच जाऊं, ऐसा कोई वजीफ़ा, ऐसा कोई अमल, ऐसा कोई तरीक़ा आप मेरे लिए वाज़ेह कर दीजिए। तो आपने फरमाया तुमने बहुत बड़ी बात पूछी है और हकीकत में बड़ी है, क्योंकि पूरी ज़िंदगी का यही मकसद है, इस्लाम लाने का यही मकसद है, नमाज पढ़ने का यही मकसद है, दीन इस्लाम की तालीमात इख्तियार करने का यही मकसद है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। तो कहा तुमने बड़ी बात पूछी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ़ सुथरे कलिमात में बता दिया, ताअबुदुल्लाह ला तुश्रिकू बिही शैआ, अल्लाह की इबादत करते रहना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। इबादत क्या चीज़ है? इबादत अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत करना और उसके आगे आजिज़ी के साथ झुक जाना, उसकी महब्बत और ताज़ीम में। एक इंसान अल्लाह की इबादत करता है तो वो अपने आप को अल्लाह के सामने आजिज़, ज़ईफ़, कमज़ोर और ज़लील समझे और उससे महब्बत कर रहा हो और उसकी ताज़ीम दिल में हो। इस कैफियत के साथ इबादत होनी चाहिए, क्योंकि उलमा कहते हैं इबादत की कैफियत यही है कि आजिज़ी और ज़िल्लत का इजहार हो और अल्लाह से महब्बत हो और उसके साथ साथ उसकी ताज़ीम हो। उलमा कहते हैं जब महब्बत होगी तो बंदा अपने रब की इबादत करेगा, उसे खुशी, सुरूर और लज्जत भी महसूस होगी और इसके साथ साथ वो अपने रब की इबादत से दूर नहीं होगा, क्योंकि वो अल्लाह से मोहब्बत करता है। और ताज़ीम के साथ जब वो इबादत करेगा तो बुराइयों से और गुनाहों से बचता रहेगा, क्योंकि अल्लाह की अज़मत और उसकी बड़ाई का जब खौफ होगा दिल में तो वो शर से, फसाद से, गुनाहों से, मासी से बच जाएगा और दूर हो जाएगा। इसीलिए इबादत में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, तज़ल्लुल, इनकिसारी, आजिज़ी और उसके साथ साथ अल्लाह की महब्बत, और उसके साथ ये भी ज़रूरी है कि उसकी ताज़ीम और अज़मत दिल में हो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, क्योंकि दीन इस्लाम तो दीन तौहीद है, इससे हटकर कुछ नहीं। अगर कोई तौहीद पर कायम नहीं तो वो मुसलमान ही नहीं है। ज़रूरी है कि आदमी तौहीद पर कायम हो, एक अल्लाह की इबादत करे, शिर्क व कुफ्र और निफाक से बचा रहे, दूर रहे। तो कहा उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, मन लक़ी अल्लाह ला युशरिकु बिही शैअन दख़लल जन्नह व मन लक़ीयहु युशरिकु बिही शैअन दख़लन नार। जो अल्लाह से मिला इस हाल में
कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता था, वो जन्नत में जाएगा। और जिसकी मुलाकात अल्लाह से इस हाल में हुई कि वो अल्लाह के साथ दूसरे को भी शरीक ठहराता था, वो जहन्नम में जाएगा। तो दीन इस्लाम तो दीन तौहीद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह की इबादत करना और उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना। और उसके बाद कहा नमाज कायम करना, तो इबादत में नमाज तो आ ही गई। ज़कात देना ये भी इबादत है, ज़कात देना। रमज़ान का रोज़ा रखना, अल्लाह के घर का हज करना, ये सारी की सारी चीज़ें इबादत हैं। लेकिन चूंकि इबादत का मफ़हूम बहुत वसी है, इबादत में दुआ करना इबादत है, कुर्बानी करना इबादत है, मदद तलब करना इबादत है, मुश्किलों में अपने रब को पुकारना इबादत है। तो इबादत का मफ़हूम तो बहुत वसी है। जो अहम चीज़ें थीं वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु को बता दी कि अल्लाह की इबादत करना, उसके साथ किसी को शरीक न ठहराना, और इस्लाम के बकिया अरकान नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना और अल्लाह के घर का हज करना, क्योंकि ये इस्लाम के अरकान हैं। आप कहेंगे मगर इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का तो कहीं जिक्र नहीं। कहा एक अल्लाह की इबादत करना और शिर्क से दूर रहना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, रमज़ान का रोज़ा रखना, अल्लाह के घर का हज करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र नहीं आया। उलमा कहते हैं कि अल्लाह की इबादत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े के मुताबिक नहीं हो सकती, या उनके बताए हुए तरीक़े से हटकर नहीं हो सकती। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा चाहिए ही चाहिए अल्लाह की इबादत के लिए। तो जब अल्लाह की इबादत का तज़किरा आ गया तो उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का माना पैदा हो गया, क्योंकि आपने जैसे नमाज का तरीक़ा, इबादत का तरीक़ा बताया है, उसी के मुताबिक अल्लाह की इबादत करना ज़रूरी है। तो इसलिए अगर उसका तज़किरा नहीं आया तो अल्लाह की इबादत में उसका ज़िम्नन तज़किरा आ गया है। यानी इस्लाम के अरकान की पाबंदी करने वाला जन्नत में जाएगा और जहन्नम के आज़ाब से बच जाएगा। अब सबकी तशरीह करूंगा तो देर हो जाएगी, लेकिन यह जानिए कि इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, यानी तौहीद पर कायम रहना और शिर्क से दूर रहना, नमाज की पाबंदी करना और तमाम नमाज़ों को उनके औकात में अदा करना, और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया उस तरीक़े से पढ़ना, और ज़कात देना यानी फ़र्ज़ ज़कात, और उसके साथ साथ रमज़ान का रोज़ा रखना, अल्लाह के घर का हज करना। इसमें ज़िंदगी गुजारने और मुसलमानों के एक दूसरे से ताल्लुक़ रखने का बेहतरीन निज़ाम मौजूद है। तफसील अगर ज़िक्र की जाए तो हकीकत में आपको अंदाज़ा होगा कि इस नमाज से किस तरह इज्तिमाइयत पैदा होती है और मुसलमानों का एक दूसरे से ताल्लुक़ जुड़ता है, और फिर ज़कात देने से किस तरह गरीबों की और मुआशरे में दबे कुचले लोगों की मदद होती है, और किस तरह खैर के लिए जज्बात उभरते हैं और गरीबों से मोहब्बत पैदा होती है और ख़र्च करने का जज्बा पैदा होता है, बुख़्ल जैसी मज़म्मत से आदमी बचता है, और कितनी खूबियाँ हैं उसका तज़किरा मुख्तसर वक्त में नहीं कर सकते। और रमज़ान का रोज़ा रखना, उसके फ़वाइद आप जानते ही हैं कि किस तरीक़े से एक इंसान अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में परवान चढ़ती है, और वो नमाज का, कुरान की तिलावत का, खैर और भलाई का, सदक़ात व खैरात का किस तरह रमज़ान में पाबंद होता है कि दूसरे दिनों में नहीं हो पाता। और हज में इज्तिमाइयत का पहलू कितना बढ़ा हुआ है कि अल्लाह ताला दुनिया के सारे मुसलमानों को जमा कर देता है एक जगह कि हाजी जाते हैं, दुनिया के उन मुसलमानों को देख लेते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनकी खिदमत कर लेते हैं, उनका ताआवुन करते हैं। और दीन इस्लाम में जो इज्तिमाइयत और महब्बत और इत्तेहाद और इत्तेफाक और एक दूसरे के साथ हमदर्दी के जो जज्बात हैं, इन सारी इबादतों को अंजाम देने से वो चीज़ें हमारे दिलों में पैदा होती हैं।
तो अगर कोई इन इबादत का पाबंद हो तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से उम्मीद है कि वो जन्नत में दाखिल होगा। उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमा दिया कि यह चीज़ तो है, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें ये होना चाहिए कि नफली रोज़ों का भी एहतमाम करो, यानी रोज़ा रखा करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलैका बिस्सौम फ़इन्नहु ला मिस्ल लहु, रोज़ा रखा करो, रोज़ा जैसा कोई अमल नहीं। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जानते हैं कि हर हफ्ता सोमवार और जुमरात का रोज़ा रखते थे, और इसी तरह हर महीना अय्याम बीज़ का रोज़ा रखते थे, यानी चाँद के हिसाब से 13, 14, 15 तारीख का, और मुख्तलिफ औकात में रोज़ा रखा करते थे। तो आपका ये मामूल था और उसकी आपने तालीम भी दी, और आपने ये फरमाया सदका करो। ज़कात तो उधर जिक्र हो गई, इसके बावजूद आपने फरमाया सदका करो, फ़इन्नहा तुत्फ़िउल ख़तिया कमा युत्फ़िउल माउन नार, सदका करने से गुनाह इस तरह मिटते हैं जिस तरह पानी से आग बुझ जाती है। और रात में नमाज पढ़ने का जिक्र किया, सलातुर रजुल फ़ी जौफ़िल लैल, रात में, रात के पेट में तुम नमाज पढ़ो, यानी ये नफली नमाजों का भी एहतमाम करो। तो देखो ये 3 चीज़ आपने और जिक्र कर दी, रोज़ा रखा करो नफली, और उसके साथ साथ सदका तो खैरात किया करो, क्योंकि सदका करने से गुनाह मिटते हैं। तो अगर हमारे गुनाह ज़्यादा होते हैं तो हमें सदका तो खैरात की कसरत करनी चाहिए। और उसी के साथ ये भी जिक्र किया व सलातुर रजुल फ़ी जौफ़िल लैल, रात के वक्त में नमाज पढ़ना, इससे भी गुनाह मिटते हैं। हम लोग गुनहगार तो हैं और बहुत हैं, तो जिस कदर गुनाह हमारे ज़्यादा हों उसी कदर हमें नमाज का भी एहतमाम करना चाहिए, बिलखुसूस फ़राइज़ के साथ साथ रात में उठकर तहज्जुद का मामूल बनाना चाहिए, क्योंकि इससे गुनाह मिटेंगे। इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यिआत, नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका एहतमाम करने के लिए कहा सदका तो खैरात करो, रात में उठ कर के नमाज पढ़ो, इस तरह तुम्हारे गुनाह मिट जाएंगे, क्योंकि गुनाह होते हैं तो नेकियों की ज़रूरत है। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि क्या तुम्हें न बताऊं असल हुक्म क्या, यानी रासुल अम्र, और उसका खंभा अमूद बामूद वज़ीर व सनामी, और उसकी चोटी, ये 3 चीज़ें जिक्र की कि क्या ये 3 चीज़ें तुम्हें न बता दूं? कहा ज़रूर बताइए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आपने फरमाया कि देखो असल हुक्म इस्लाम है, यानी मुस्लिम होना। सबसे पहली चीज़ इस्लाम। अगर कोई आदमी मुस्लिम नहीं है तो वो नमाज पढ़े, रोज़ा रखे, ज़कात दे, कुछ और काम करे, लोगों की मदद करे, कोई फ़ायदा नहीं। पहले इस्लाम में दाखिल हो, पहले मुस्लिम बनो, उसके बाद कोई अमल कबूल होगा। इस्लाम क्या चीज़ है? उलमा कहते हैं इस्लाम अल इस्लामु हुवल इस्तिस्लामु लिल्लाह बित्तौहीद वल इनक़ियाद लहु बित्ताआ वल इज्तिनाब अन शिर्क व अहली। इस्लाम ये है कि तुम अल्लाह के फर्मा बरदार बन जाओ, तौहीद इख्तियार करके, एक अल्लाह को मानो, दूसरे को न मानो, उसको मानकर उसके फर्मा बरदार बन जाओ और उसकी इताअत व फर्मा बरदारी करो, जो हुक्म है उस पर अमल करो, और शिर्क से और शिर्क करने वालों से दूर रहो। 3 चीज़ जिक्र की उलमा ने इस्लाम में। पहली चीज़ तौहीद इख्तियार करो, मुवाहिद मुसलमान बनो, शिर्क से दूर रहो और उसी के फर्मा बरदार बनो, उसी की इताअत करो, उसके हुक्म पर अमल करो, और शिर्क करने वालों से दूर रहो और खुद शिर्क से दूर रहो। यानी इस्लाम में यह बात शामिल है कि कुफ्र और शिर्क से बचते रहना है
और शिर्क करने वालों से, कुफ्र करने वालों से भी बचते रहना। यानी काफिरों से दोस्ती नहीं, काफिरों से मोहब्बत नहीं, मुशरिकों से कुर्बत नहीं, उनसे ताल्लुकात नहीं। क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में कहा, वमन यतवल्लहुम मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, जो उनसे दोस्ती करे वो उन्हीं में से है। और इस्लाम ये है कि तुम उनसे दोस्ती न करो, उनसे मोहब्बत न करो, उनसे दिली ताल्लुक़ न रखो। जहाँ तक मामलात है, लेन देन है, तिजारत है, उसकी तो इजाज़त है कि आदमी ख़रीदो फ़रोख्त कर सकता है, चीज़ें एक दूसरे से ले सकता है, दे सकता है, लेकिन उनसे दोस्ती करना, दिली ताल्लुक़ रखना, उनसे मोहब्बत करना, उनके घरों में आना जाना, उनको अपने घर बुलाना, उनको दावत देना, उनके साथ घंटों बातें करना, दोस्ती और मोहब्बत करना, खूब हंसना और खुशी का इजहार करना जायज़ नहीं। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो मुसलमान नहीं। उलमा ने लिखा है, नवाक़िज़े इस्लाम में ये बात है कि कोई आदमी काफिरों से दोस्ती करे, उनकी मदद करे, उनसे ताल्लुक़ रखे, उनके तौर तरीक़ों को बेहतर समझे और उनकी बातों को दुरुस्त समझे, उनके दीन को नापसंद न करे। अगर इस तरह की कैफियत है तो वो कलिमा पढ़ के भी मुसलमान नहीं है। हैरत होती है उन मर्दों पर और उन औरतों पर जो उन पलीद काफिरों से मोहब्बत करते हैं, दोस्ती करते हैं, उनसे ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे निकाह तक करना शुरू कर देते हैं, उनके यहाँ आते और जाते हैं, कहते कोई हर्ज नहीं, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। सब ठीक नहीं, सिर्फ इस्लाम ठीक है। कुफ्र तो जहन्नम में ले जाएगा, शिर्क जहन्नम में ले जाएगा। ये कैसे कह दिया वो भी ठीक है, उनका तरीका ठीक है? अल्लाह ने कहा इन्नमल मुशरिकून नजस, मुशरिकीन जब नजस हैं, नापाक हैं, तो फिर उन अच्छे कैसे हो सकते हैं, ठीक कैसे हो सकते हैं, उनसे ताल्लुक़ कैसे जायज़ होगा? अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से कहा है कि उनके और उनके मानने वालों में तुम्हारे लिए उस्वा और नमूना है। जब उन्होंने मुशरिकों से और अपने घर वालों से और जितने शिर्क वाले थे सबसे बरात का इजहार कर लिया और कहा कि मेरा तुमसे कोई ताल्लुक़ नहीं जब तक तुम एक अल्लाह पर ईमान नहीं लाते। तो ये इस्लाम है। तो कहा पहली चीज़ तो यह है कि तुम इस्लाम पर रहना, पहले मुस्लिम बनो, इस्लाम कबूल करो, इस्लाम से मोहब्बत करो, काफिरों से दुश्मनी रखो, उनसे बुग़्ज़ रखो, उनसे दूरी अख्तियार करो, उनसे ताल्लुक़ कम करो और उनके यहाँ आना जाना न हो, उनसे दोस्ती मत करो। तो पहली चीज़ इस्लाम है और यही बुनियाद है। बुनियाद सही नहीं होगी सब बेकार। जब इस्लाम आएगा तब उसके बाद कहा वह आमूद हुआ सलाह, उसके बाद उस बुनियाद का जो खंभा है वो नमाज है। यानी नमाज पढ़ोगे इस्लाम की इमारत तुम्हारे कायम रहेगी, और अगर नमाज नहीं पढ़ोगे वो खंभा हट जाएगा, इस्लाम की इमारत ढह जाएगी। वज़िरवत सनाम ही अल-जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह, और उसकी आला चोटी अल्लाह के रास्ते में जिहाद करना है। मुजाहिद की ज़िंदगी मुसलमानों की होनी चाहिए। एक मुसलमान अल्लाह के लिए जीता है, अल्लाह के लिए मरता है, अल्लाह के लिए दोस्ती करता है, अल्लाह के लिए दुश्मनी करता है। जो अल्लाह को पसंद नहीं करता, जो दीन इस्लाम को पसंद नहीं करता, जो इस्लामी तालीमात से नफरत करता है, हम उनसे क्यों दोस्ती करें और क्यों मोहब्बत करें और क्यों ताल्लुक़ रखें उनसे? तो मुजाहिद हकीकत में अल्लाह को महबूब है, क्योंकि उसके लिए सबसे ज़्यादा अहम चीज़ अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की मोहब्बत, उसकी खुशी, उसकी जन्नत का हुसूल, ये है और कुछ नहीं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात बता दी। फिर उसके बाद कहा कि क्या मैं ऐसी बात न बता दूं जो इन सारी चीज़ों को शामिल हो जाए और तुम इन सारी चीज़ों के मालिक हो जाओ। अला उखबिरुका बिमिलाकि ज़ालिका कुल्लिही, ऐसी चीज़ न बता दूं कि तमलिकु बिही कुल्ल मा ज़करत, जितनी चीज़ें मैंने जिक्र की हैं उन सारी चीज़ों के तुम मालिक बन जाओगे। फ़अख़ज़ बिलिसानिही वक़ाल कुफ़्फ़ अलैका हाज़ा,
तो आपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़बान पकड़ी और कहा इसको रोके रखो, यानी इस ज़बान को रोके रखो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन समत नजा, जो आदमी खामोश रहा नजात पा गया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार ज़बान पर कंट्रोल रखने की तालीम दी। आपने फरमाया मैं यज़मन ली मा बैन लहयैहि व मा बैन फ़ख़िज़ैहि अज़मन लहुल जन्नह, जो मुझे ज़मानत दे इस ज़बान की और इस शर्मगाह की, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ। अफसोस ये ज़बान कभी कुफ्र बकती है, कभी शिर्क के बोल बोलती है, कभी बिदात व खुराफात बोलती है, और उसकी वजह से आदमी काफिर बन जाता है, मुशरिक बन जाता है, जहन्नम में गिर जाता है और उसको एहसास तक नहीं होता। हदीस शरीफ में लिखा है कि अल्लाह की नाराज़गी का एक कलिमा एक बंदा बोलता है और उसकी वजह से वो जहन्नम की खाई में गिर पड़ता है। तो कहा इस ज़बान को काबू में रखो, इस ज़बान पे कंट्रोल कर, क्योंकि कुफ्र की बात आदमी को काफिर बना देगी, शिर्क की बात आदमी को मुशरिक बना देगी, बिदअत की बात आदमी को बिदअती बना देगी, गीबत की बात गीबत करने वाला बना देगी, चुगली की बात चुगली करने वाला बना देगी। यह ज़बान अगर ज़्यादा चलना शुरू हो जाए तो फिर इसकी कोई हद नहीं होती कि यह कहाँ पहुँच जाए। यही ज़बान दुश्मनी पैदा कर देती है और यही ज़बान दोस्ती और मोहब्बत पैदा कर देती है। तो आपने फरमाया कि अगर इस ज़बान को रोके रखो, इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन कान युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन औ लियस्मुत, जो आदमी अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है वो खैर की बात कहे, खैर की बात उसे नहीं आती तो चुप रहे। खैर और भलाई के अलावा बात करने की इजाज़त नहीं। आपने फरमाया चुप रहो, बोलने से अच्छा है। बोलना है तो अल्लाह की, इस्लाम की, दीन की, खैर की, भलाई की, एहसान की, लोगों के साथ हुस्न सलूक की बातें करो, और अगर नहीं तो चुप रहो। खैर नहीं आता चुप रहो, इसी में भलाई है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर इसको रोके रखोगे इस ज़बान को तो सारी भलाइयाँ और सारी खैर तुम समेट लोगे। तो मुआज़ रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं या नबी अल्लाह अब कुन्ना मुआख़ज़ून अला मा नतकल्लमु बिही, क्या जो बातें हम करते हैं उस पर हमारी पकड़ होगी? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़किलत का उम्मुक या मुआज़, ऐ मुआज़ तुम्हारी माँ तुम्हें गुम पाए। ये जुमला अरबों में वैसे बोल दिया जाता है, बद्दुआ नहीं है, बल्कि किसी बात का शौक़ दिलाने के लिए और उभारने के लिए ये बात बोली जाती है। तो आपने फरमाया वहल यकुब्बुन्नास फिन्नार अला वजूहिहिम औ क़ाल अला मनाख़िरिहिम इल्ला हसाइदु अलसिनतिहिम, लोगों को उनके मुंह के बल जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ यही ज़बान तो है कि अगर इस पर कंट्रोल नहीं किया जहन्नम में मुंह के बल फेंक दिए जाओगे। तुम मुसलमानों अल्लाह का दीन सीखो, उसको जानो, उसको मजबूती से पकड़ो, तौहीद पर कायम रहो, इस्लाम और अहले इस्लाम से मोहब्बत करो, कुफ्र और अहले कुफ्र से दुश्मनी और बुग़्ज़ रखो, शिर्क और कुफ्र से इज्तिनाब और दूरी इख्तियार करो, अल्लाह से सच्ची मोहब्बत करो, अल्लाह से जो मोहब्बत करता है उससे मोहब्बत करो, जो अल्लाह से दुश्मनी रखता है उससे दुश्मनी रखो, क्योंकि अल्लाह के लिए जीना, अल्लाह के लिए मरना, अल्लाह के लिए ज़िंदगी गुजारना यही इस्लाम है और यही तौहीद है। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की समझ अता करे, तौहीद व सुन्नत पे कायम और बाकी रखे, शिर्क व बिदआत से, खुराफात से, निफाक से, शर्र व फसाद से अल्लाह हम सबको बचाए और दूर रखे। इन्नल्लाह